नमस्कार। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल शुद्ध तरीके से घी। देसी घी बना रहे हैं, अपने घर पर बनाएंगे, बिल्कुल प्योरिटी के साथ बनाएंगे और इसमें गैस भी कम लगेगी और साथ ही मेहनत भी। घी तो सभी को बनाना आता है और सबके बनाने का तरीका अलग होता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जिस तरीके से मैं आपको घी बनाना बता रही हूँ, क्या आपने कभी इस तरीके से घी बनाया है? घी बनाने का जो शुद्ध तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसी तरीके से मेरी माँ घी बनाती हैं और मैंने उन्हीं से सीखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी को अपने घर में मलाई इकट्ठी करके घी बनाना आता है, लेकिन सबके घी बनाने का तरीका अलग होता है। तो मेरे तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं शुद्ध देसी घी। तो यहाँ पर जो हमारा दूध है, जो हम रोज़ दूध लेते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके की मलाई आ जाती है। हम उसे रोज़ कलेक्ट करेंगे और रोज़ उसे हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। जब हमारा बाउल बिल्कुल भर जाएगा, तब हम इसे निकाल कर 6 से 7 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, जिससे कि मलाई का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो 6 से 7 घंटे हमने मलाई को बाहर रख लिया है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े बर्तन में, क्योंकि उसी के अंदर हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो मलाई को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। जब हम मलाई को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो मलाई हमारी कुछ बाउल में चिपकी रह जाती है। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए और इसे गैस पर रखिए। धीमी आंच पर रखिएगा, तो मलाई पिघल जाती है और पानी भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इसको ऐड कर दीजिएगा आप मलाई के अंदर, क्योंकि जब हम मलाई को बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर हमें जामन लगाना पड़ता है मक्खन बनाने के लिए या घी बनाने के लिए। तो हमें पानी भी ऐड करना होता है। तो इस पानी को ऐड कर देते हैं मलाई में और साथ ही डाल देते हैं यहाँ पर 1 ग्लास और पानी। आपकी जितनी मलाई है आप उसके हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। पानी के अंदर मलाई पूरी तरह से भीग जानी चाहिए। अब यहाँ पर डालेंगे हम जावन। जावन से होता ये है कि जब हम इसे फॉर्मेट करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाता है और इस मक्खन का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो मलाई हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब आधा ग्लास मैंने छाछ ली है। छाछ को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। मैं ये प्रोसेस रात को कर रही हूँ, तो ओवरनाइट के लिए मैं इसे ढककर रख देती हूँ। इतनी देर में ही जो हमारी मलाई है वो छाछ के साथ मिलकर अच्छी तरह से फॉर्मेट हो जाएगी। खट्टा छाछ था, जिससे कि बहुत जल्दी से मक्खन हमारा निकल जाता है। अगले दिन मैं आपको दिखा रही हूँ 7 से 8 घंटे बाद। देखिए किस तरीके से मलाई जो है वो फूल कर ऊपर आ चुकी है और जो इसके अंदर पानी था या दूध था वो नीचे रह गया है। देखिए, अब मैं इसे ब्लाइंडर की मदद से चलाते हुए मक्खन निकाल लूँगी। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसमें 1 ग्लास बिल्कुल ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा, बहुत आसानी से मक्खन निकल कर आ जाएगा। और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसमें हल्का सा गुनगुना पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ब्लाइंडर को 2-3 मिनट इसमें गोल घुमाते हुए चलाऊँगी। बहुत आसानी से मक्खन निकल कर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास ब्लाइंडर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में डालकर थोड़ी थोड़ी मलाई को आसानी से मक्खन निकाल सकते हैं। मक्खन निकल कर तैयार है। मक्खन निकल चुका है। देखिए किस तरीके से इसकी एक गांठ बननी शुरू हो गई है। पूरा इकट्ठा हो चुका है मक्खन और छाछ हो चुकी है अलग। 2 से 3 मिनट के अंदर ही मक्खन निकल कर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि खाली आपको मक्खन बनाना है, घी नहीं बनाना, तो आप इस तरीके से मक्खन निकालिए। बहुत ही आसानी से मक्खन निकल जाता है और इसका स्वाद बिल्कुल लाजवाब होता है। अच्छी तरह से पूछ लेते हैं इसको हम ब्लाइंडर को और साइड में रख देंगे। अगर इस तरीके से हम मक्खन या घी बनाते हैं तो कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं जाता। इसमें से जो छाछ निकलेगी उसको मैं इडली के बैटर बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं। तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं मक्खन को एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसे छाछ को रख दीजिए साइड में। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मक्खन को हल्का सा प्रेस करेंगे तो मक्खन में जो एक्स्ट्रा छाछ है वो भी निकल कर आ जाएगी। उसको भी आप ट्रांसफ़र कर लीजिए छाछ के अंदर। अब हम इस मक्खन को रखेंगे गैस के ऊपर।
गैस आप मीडियम टू स्लो रखिएगा, लेकिन उससे पहले खाने के लिए अगर आपको चाहिए तो मक्खन निकाल कर रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मक्खन रखना चाहते हैं तो ठंडे पानी के अंदर मक्खन डालिए और उसको अच्छी तरह से धो करके आप 10 से 15 दिन फ्रिज में रख के आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है। बच्चों को बहुत भाता है ये मक्खन, रोटी या पराठे के साथ, और बहुत हेल्दी भी होता है। घर की बनी हर चीज़ हेल्दी होती है और इस मक्खन का स्वाद बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि हम गांव में बनी हुई छाछ में से मक्खन निकालते हैं। तो गैस के ऊपर रख देते हैं अब हम इस मक्खन को, क्योंकि हमें बनाना है घी। बहुत आसान तरीका है, एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहनत भी कम लगती है इसमें। पिघला लेते हैं इस मक्खन को हम पूरी तरीके से, बीच बीच में चलाते रहेंगे। जिस तरीके से दूध उफन कर आता है उसी तरीके से जब यह मक्खन बिल्कुल पिघल जाएगा तो यह भी उफन कर आएगा। एक बार ही उफन कर आता है तो आप खास तौर पे इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जब इसे पिघला रहे हैं तो आप गैस के पास से बिल्कुल भी ना हटें। देखिए इस तरीके से गैस कर देते हैं बंद, क्योंकि मक्खन बिल्कुल पिघल चुका है और इसको हम ठंडा होने देते हैं जाली से ढकने के बाद। तो जाली से ढककर मैंने 2-3 घंटे इसको रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर। फ्रिज में हमने इसे 7 से 8 घंटे रखा है, फ्रिज से निकाल लिया है। तो इसकी एक लेयर जम गई है, क्योंकि जो घी है वो ऊपर आ चुका है और जो एक्स्ट्रा छाछ या फिर इसके अंदर कुछ भी है तो वो नीचे रह चुका है। अब इस तरीके से आप अपना मनपसंद कोई भी टुकड़ा काट सकते हैं और इसको घी को आप उठाकर एक दूसरे बर्तन में डाल लीजिए, भारी तले के बर्तन में, जिसमें कि हमें इसको पकाना है या घी को बनाना है। जो भी वेस्टेज है वो नीचे रह जाएगी और जो प्योर घी है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसान होता है। देखिए हमने पीसेस की तरह इसको निकाल लिया है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे फ्रिज में रखें तो अच्छी तरह से जम जाना चाहिए। तकरीबन 7 से 8 घंटे इसको जमने में लगते हैं, इसलिए आप जल्दबाजी इसके साथ ना करें। तो यहाँ पर हमारा घी निकल चुका है, हमने इसको ट्रांसफ़र भी कर लिया है। अब जो इसमें 1-2 चम्मच घी बचा है हमारी छाछ के ऊपर, आप उसे गैस पर रख दीजिए। और गैस पर रखने के बाद जब आप इसे पिघलाएंगे तो जो घी है वो ऊपर आ जाएगा और छाछ है वो नीचे रह जाएगी। और इसको भी आप सेम इसी तरीके से 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा। तो जो लेयर है घी की वो ऊपर आ जाएगी। आप उसे तभी साथ के साथ दाल में या फिर रोटी के ऊपर लगाकर आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने घी निकाला है, पीसेस निकाले हैं, उसको हम घी बना लेते हैं, अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। धीमी आंच पर हम इसे चलाते हुए, जिससे कि ये तली में चिपके ना, इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद एक बार ये भी ज़रूर उबल कर आएगा, जिस तरीके से दूध उबल कर आता है। तो आप उस टाइम गैस बंद कर दीजिएगा। देखिए पिघल चुका है बिल्कुल, और पिघलने के बाद उबाल आने से पहले ये ज़रूर एक बार उफन कर आएगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से आप तुरंत गैस बंद करिए, ये नीचे बैठ जाता है, और एक बार उफन कर आने के बाद आप दोबारा गैस चलाइएगा 3-4 सेकंड के अंदर, तो अब ये उफन कर नहीं आएगा। आप इसे बीच-बीच में चलाते रहें। 5 से 7 मिनट के अंदर ही हमारा प्योर शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो जाता है। चलाते रहेंगे बीच-बीच में, जिससे कि तली में चिपके ना। टाइम भी कम लगता है और साथ ही हमारा बर्तन भी नहीं जलता और साथ ही गैस भी कम लगती है। अगर आपको घी बनाने की ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप इस तरीके से जब घी बनाएं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपने घी बनाया तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं आई। देखिए घी बनकर तैयार है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट मुझे इस घी को बनाने में लगे हैं और आधा किलो से ज़्यादा घी बनकर तैयार है। घी बन चुका है, इससे ज़्यादा आप इसे ना बनाएं, उबालें तो गैस कर देते हैं बंद, क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी यह 2-3 मिनट तक उबलता ही रहता है। यहाँ गैस बंद करने के बाद भी ये इस तरीके से दिख रहा है। गैस से नीचे उतार लेते हैं इसको, और जब यह थोड़ा सा गुनगुना रहेगा, बिल्कुल ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है। और गर्म घी को आप कभी भी स्टील के डब्बे में या कांच की बोतल में ना भरें। बिल्कुल जब वो गुनगुना रहे तभी आप उसके अंदर डालें। तो यहाँ मैं कांच की बोतल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ जब ये गुनगुना है, क्योंकि गुनगुना घी जब हम कांच की बोतल के अंदर या स्टील के डब्बे में डालते हैं तो घी दानेदार बनता है।
लीजिए, घी बनकर तैयार है। इस घी की तुलना आप किसी भी घी से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसे प्योरिटी के साथ बनाया है और घर पर बनाया है। तो मार्केट वाले घी से तो आप इसकी कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। तो आप भी शुद्ध घी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही यूनिक और सिंपल रेसिपी के साथ, जो कि होगी बहुत हेल्दी। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।